नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मनीष की पाठशाला में। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज अपने टॉपिक करने जा रहे हैं राजस्थान में लोकायुक्त। अगर अपने राजस्थान से पहले भारत में अगर बात करें तो याद रखना, सर्वप्रथम लोकायुक्त को लेकर अधिनियम लेकर आने वाला राज्य था उड़ीसा भी। लेकिन सर्वप्रथम लोकायुक्त की स्थापना की गई 1971 में महाराष्ट्र में, और सबसे शक्तिशाली लोकायुक्त की नियुक्ति की गई कर्नाटक में भी। ठीक है, तो याद रखना, अधिनियम सबसे पहले उड़ीसा और स्थापना सर्वप्रथम की महाराष्ट्र ने और शक्तिशाली बनाया कर्नाटक ने। अब बात करते हैं राजस्थान में लोकायुक्त की। तो राजस्थान में लोकायुक्त पद की स्थापना राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति, जिसे हरीशचंद्र माथुर आयोग भी कहते हैं, 1963 व भारत सरकार के प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की अनुशंसा पर 3 फरवरी 1973 को हुई भी। ठीक है, 3 फरवरी 1973 को। ठीक है, गठन का आधार क्या रहा था? राजस्थान प्रशासनिक सुधार आयोग भी, सुधार समिति कर लो या आयोग कर लो, और इसी को बोलते हैं हरीश चंद्र माथुर आयोग भी। ठीक है, तो गठन का जो पहला आधार था वह तो क्या था? राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति या हरिश्चंद्र माथुर आयोग भी। ठीक है, यह रहा, इसकी स्थापना हुई 1963 में। ठीक है, और दूसरा आधार रहा प्रथम भारतीय प्रशासनिक सुधार आयोग भी। (1966). ठीक है, इन दोनों को आधार लेकर 3 फरवरी 1973 को राजस्थान में लोकायुक्त का गठन किया गया भी। ठीक है, लोकायुक्त का कार्य क्या होता है? जो दोषी लोक सेवक हैं, यानी कि पब्लिक सर्वेंट हैं और दोषी हैं, उनको दंड देना व निर्दोष है उनको संरक्षण प्रदान करना, यह किसका कार्य है? लोकायुक्त का भी। ठीक है, इसी तरह भारत में एक लोकपाल होता है। तो आपका पता होगा, अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल आदि ने लोकपाल के लिए एक बहुत बड़े लेवल पर जंतर मंतर में आंदोलन किया था। उसके बाद कुछ समय बाद आम आदमी पार्टी का गठन हुआ, वो आप सभी को पता ही है। तो राज्य में क्या होता है? लोकायुक्त, और केंद्र में क्या होता है? लोकपाल भी। तो सर्वप्रथम उड़ीसा ने, और राजस्थान की बात करें तो 3 फरवरी 1973 को इसका गठन किया गया, राजस्थान लोकायुक्त का भी। ठीक है, फिर राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त के प्रथम लोकायुक्त ये थे I.D. दुआ भी। ठीक है, और एक बात और याद रखना, यह सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे भी, न्यायाधीश। ठीक है, तो यह एकमात्र न्यायाधीश, ये लोकायुक्त थे जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश थे। इसके अलावा राजस्थान में जो अन्य 12 लोकायुक्त आज तक नियुक्त हो चुके हैं, वो सारे के सारे राज्य उच्च न्यायालय, किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के न्यायाधीश रहे हुए, लेकिन यह सुप्रीम कोर्ट के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश रहे हैं। ठीक है, फिर प्रथम या बात करें राजस्थान के वर्तमान लोकायुक्त। ठीक है, तो वर्तमान में है प्रताप कृष्ण लोहरा भी। तो वर्तमान में पूछे तो PK लोहरा, प्रताप कृष्ण लोहरा वर्तमान में क्या है? राजस्थान के मुख्य लोकायुक्त है भी। ठीक है, फिर एग्जाम में क्वेश्चन आया था, राजस्थान के प्रथम उप लोकायुक्त कौन थे भी? राजस्थान के प्रथम उप लोकायुक्त। ठीक है,
तो एक तो लोकायुक्त होता है और एक उप लोकायुक्त होता है। भी आज तक राजस्थान के इतिहास में एक ही उप लोकायुक्त बना है और वो बने थे KPU मेनन भी, KPU मेनन भी, ठीक है। और याद रखना एकमात्र आज तक एक ही बार उप लोकायुक्त बना है और वो बने थे KPU मेनन भी, ठीक है। उसके बाद यह दोबारा कोई भी कभी नहीं बना। फिर बात करते हैं सर्वाधिक कार्यकाल वाले लोकायुक्त। तो राजस्थान में लोकायुक्त के रूप में सर्वाधिक कार्य रहा सज्जन सिंह कोठारी का। यह राजस्थान के सबसे लंबे समय तक लोकायुक्त रहे थे। कौन है? सज्जन सिंह कोठारी। फिर न्यूनतम कार्यकाल की बात करते हैं। न्यूनतम कार्यकाल वाले लोकायुक्त ये थे विनोद शंकर दवे, जो मात्र 26 दिन रहे थे। भी विनोद शंकर दवे जो मात्र 26 दिन लोकायुक्त के पद पर रहे थे, याद रखना भी, ठीक है। तो यह भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सबसे लंबे समय तक कौन रहे थे? सज्जन सिंह कोठारी, पिछली RS के एग्जाम में पूछा गया था। और सबसे कम समय तक कौन रहे? यह मेंस में पूछा गया था। तो सबसे कम समय तक कौन रहे थे? भी विनोद शंकर दवे रहे थे, ठीक है। तो लोकायुक्त है ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन एक टॉपिक है, छोटा सा लेकिन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। फिर बात करते हैं एकमात्र न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के जो लोकायुक्त रहे कौन थे? ID दुआ रहे थे, ठीक है। फिर बात करते हैं राजस्थान में 2014 में लोकायुक्त को मजबूत बनाने के लिए, राजस्थान में 2014 में लोकायुक्त को मजबूत बनाने हेतु नरपतमल लोढ़ा समिति का गठन किया गया है। तो यह भी एग्जाम में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है कि राजस्थान में लोकायुक्त को मजबूत बनाने के लिए 2014 में कौन सी समिति का गठन किया गया? तो नरपतमल लोढ़ा समिति का गठन किया गया, ठीक है। फिर बात करते हैं नियुक्ति भी। नियुक्ति की जाती है राज्यपाल द्वारा, ठीक है भी। नियुक्ति करेगा राज्यपाल, त्यागपत्र भी देगा राज्यपाल, ठीक है। अब देखो नियुक्ति कैसे करेगा राज्यपाल? CM द्वारा गठित समिति की सिफारिश पर, ठीक है। और इस समिति में कौन कौन होगा? CM होगा, इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष होगा और इसके साथ साथ राजस्थान उच्च न्यायालय का यानी राजस्थान हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश भी, चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान हाईकोर्ट, ठीक है। समिति में कितने जने होंगे? 3 जने होंगे, एक मुख्यमंत्री, एक नेता प्रतिपक्ष और राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भी। इन तीनों द्वारा गठित समिति की अनुशंसा पर नाम दिया जाएगा और उसको क्या दी जाएगी? नियुक्ति दी जाएगी राज्यपाल के द्वारा, ठीक है। त्यागपत्र भी किसको देगा? राज्यपाल को देगा भी, ठीक है। फिर नियुक्ति हेतु योग्यता की बात करें। योग्यता, नियुक्ति की योग्यता होगी सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की या किसी भी उच्च न्यायालय हाईकोर्ट का मुख्य
न्यायाधीश भी, दोनों की समान कर ले, न्यायाधीश समान भी। ठीक है, क्या होना चाहिए? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, नहीं सॉरी, उच्चतम न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के बराबर उसकी योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसा कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है? लोकायुक्त बन सकता है भी। ठीक है, फिर बात करते हैं इसके कार्यकाल की। कार्यकाल रहता है इसका 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु भी। ठीक है, तो यहां लिख देते हैं कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले होगा भी याद रखना। ठीक है, 5 वर्ष पहले हो गया तो पहले खत्म, और अगर 5 वर्ष खत्म नहीं हुआ तो 65 वर्ष की आयु तक भी। परंतु 2019 के संशोधन के द्वारा इसकी नहीं सॉरी 2016 में इसमें क्या किया गया था? 5 से बढ़ाकर 8 वर्ष कर दिया गया था, परंतु 2019 में वापस घटाकर कितना कर दिया? 5 वर्ष कर दिया। तो वर्तमान में कितना है? 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक ही माना जाएगा भी। ठीक है, ठीक है। तो राजस्थान में लोकायुक्त की स्थापना 3 फरवरी 1973 को राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति हरीश चंद्र माथुर आयोग 1963 व भारतीय प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 की अनुशंसा पर 3 फरवरी 1973 को की गई भी। राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त रहे ID दुआ, यह सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश भी रहे हैं। वर्तमान में प्रताप कृष्ण लोहरा राजस्थान के प्रथम उप लोकायुक्त रहे थे। KP यू मेनन जो एकमात्र उप लोकायुक्त रहे हैं, उसके अलावा कोई भी नहीं रहा। सर्वाधिक कार्यकाल रहा सज्जन सिंह कोठारी का, न्यूनतम रहा विनोद शंकर दवे का। राजस्थान में 2014 में नरपतमा लोढ़ा समिति का गठन किया गया लोकायुक्त को मजबूत बनाने के लिए भी। नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री द्वारा गठित समिति, जिसमें मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और राजस्थान हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश शामिल होता है। त्याग पत्र देते हैं राज्यपाल को। नियुक्ति की योग्यता सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश या किसी भी राज्य के मुख्य न्यायाधीश, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समान कोई भी एक योग्यता होनी चाहिए। फिर कार्यकाल की बात की अपने 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी हो। 2018 में 5 से 8 किया गया, लेकिन 2019 में वापस 8 से 5 कर दिया गया। फिर वेतन भत्ते की बात करें, वेतन भत्ते भी। ठीक है, तो बात करें लोकायुक्त की और उप लोकायुक्त की। तो उप लोकायुक्त तो आज तक एक ही रहा है, तो इसके बारे में तो अपने को ज़्यादा ध्यान में नहीं रखना। जो लोकायुक्त होता है यह उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समान में, यानी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समान में। ठीक है, और जो उप लोकायुक्त है यह हाईकोर्ट के न्यायाधीश के समान भी, न्यायाधीश के समान। दोनों में फर्क क्या रहेगा? जो लोकायुक्त होगा वह तो चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश के समान लेगा, लेकिन जो उप लोकायुक्त होगा वह उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश के समान वेतन व पेंशन लेंगे। यह अपना त्यागपत्र देता है राज्यपाल को और इसको शपथ दिलाई जाती है राज्यपाल द्वारा। शपथ भी राज्यपाल द्वारा दिलाई जाती है। फिर बात करते हैं हटाने का अधिकार। हटाने का अधिकार भी किसको है? राज्यपाल द्वारा। ठीक है, तो हटाने का अधिकार किसको है? राज्यपाल को है। ठीक है, और राज्यपाल भी याद रखना केवल 2 ही तरीकों से इसको हटा सकता है। एक यह क्या हो? कदाचार के आधार पर, और दूसरा असमर्थता के आधार पर। इसके अलावा अन्य किसी तरीके से नहीं हटाया जा सकता है। ठीक है, कदाचार और असमर्थता के आधार पर भी। इसके अलावा अन्य किसी भी आधार पर इसको हटाया नहीं जा सकता। हटाएगा कौन है? राज्यपाल भी। ठीक है, फिर बात करते हैं लोकायुक्त के कार्य व शक्तियां।
तो इसका कार्य क्या होता है? तो जितने भी मंत्री हैं, याद रखना मंत्रियों, ठीक है, उसके साथ साथ राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतों की जांच करना भी। फिर से देखना, किसी भी राज्य के मंत्रियों, राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतों को जांच करना भी, ठीक है। फिर जांच के पश्चात मामले को सक्षम अधिकारी द्वारा कार्रवाई हेतु भेजना भी, ठीक है। जांच कर ली, अब जो उस कार्रवाई के लिए सक्षम अधिकारी है उसको वह जांच भेजी जाती है और वह अधिकारी ही उस पर आगे की कार्रवाई करता है। इसका कार्य सिर्फ जांच करना है भी। फिर अगर दुर्भाग्यवश या दुर्भावना से कोई भी शिकायत प्राप्त हुई है तो उस पर दंडित करना, उसकी कार्रवाई को समायोजित करना भी। फिर बात करते हैं, अधिकारी एवं कर्मचारी की सूचना या साक्ष्य हेतु कार्यालय बुलाया जा सकता है, ठीक है। जैसे अपने दीवानी न्यायालय में पढ़ते हैं उसी प्रकार यह लोकायुक्त क्या कर सकता है, अधिकारी या कर्मचारी को साक्ष्य हेतु अपने कार्यालय में बुला सकता है, ठीक है। फिर कार्य क्षेत्र की बात करते हैं, तो याद रखना मंत्री, लोक सेवक। अब मंत्री है, यहां पर मुख्यमंत्री व अगर केंद्र की बात करें तो प्रधानमंत्री शब्द का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया, ठीक है। फिर बात करते हैं, तो मंत्रियों, लोक सेवकों, इसके अलावा विभिन्न जो नगर पालिका है उनके आयुक्तों की, महापौर की, ठीक है, जिला परिषद के सदस्यों की, नगर पालिकाओं के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष की, इन सभी की, या कोई भी राजकीय संस्थान है उसके या मंडलों की जांच कर सकता है, ठीक है। फिर बात करते हैं, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण अपने लिए एग्जाम की दृष्टि से है, किन के खिलाफ लोकायुक्त कार्रवाई नहीं कर सकता, ठीक है। दूसरी बात, लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार से बाहर क्या क्या आता है, तो सबसे बड़ी बात करना इसके अंदर लिखेंगे, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि से, लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र से बाहर भी, ठीक है। समस्त विभागों के मंत्री तो लोकायुक्त के अंदर आते हैं परंतु मुख्यमंत्री स्वयं नहीं आता, याद रखना भी। तो मुख्यमंत्री के खिलाफ लोकायुक्त किसी प्रकार की कार्रवाई या जांच नहीं कर सकता। इसके अलावा उच्च न्यायालय में न्यायाधीश व अन्य न्यायिक सदस्य भी, ठीक है, यानी हाईकोर्ट के न्यायाधीश, चाहे वो मुख्य न्यायाधीश हो या अन्य भी, सीजे प्लस अन्य, चीफ जस्टिस हो या अन्य हो, उनके खिलाफ भी लोकायुक्त कार्रवाई नहीं कर सकता। इसके अलावा महालेखाकार भी, महालेखाकार के विरुद्ध भी लोकायुक्त किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं कर सकता भी। फिर बात करते हैं, सबसे बड़ी बात जहां आजकल मुख्य मुद्दा छाया हुआ है, आरपीएससी के अध्यक्ष व सदस्य भी किसी के खिलाफ ये कार्रवाई नहीं कर सकता, भी जांच नहीं कर सकता। और आरपीएससी तो वर्तमान में आपको पता है कितनी ज़्यादा साफ हो रखी है, ठीक है। आरपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों, इसके अलावा राज्य निर्वाचन आयोग भी, राज्य निर्वाचन आयोग व आयुक्त, ठीक है। आयुक्त राज्य निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन अधिकारी व अन्य आयुक्त के खिलाफ निर्वाचन अधिकारी, ठीक है, निर्वाचन आयोग का अधिकारी भी, ठीक है, या राज्य निर्वाचन आयोग व उसके आयुक्त के खिलाफ भी किसी प्रकार की कोई भी कार्रवाई या जांच नहीं कर सकता भी। फिर बात करते हैं सेवानिवृत्त लोक सेवक, सेवानिवृत्त लोक सेवक, यानी कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट रिटायरमेंट ले चुका है या रिटायर हो चुका है
उसके खिलाफ किसी प्रकार की कोई भी जांच नहीं की जा सकती। और सबसे बड़ी बात एक और महत्वपूर्ण, विधानसभा का जो सचिवालय होता है, विधानसभा सचिवालय के कर्मचारियों यानी कि सीएस, मुख्य आयुक्त, अन्य, ठीक है, मुख्य सचिव जितने भी हैं उनके खिलाफ भी लोक आयुक्त किसी प्रकार की कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकता। फिर सुनो आगे, विधायक, अब देखो विधायक के खिलाफ भी लोक आयुक्त को शिकायत नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात, सरपंच व पंच भी क्या है, इसके अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं, याद रखना भी। फिर देखना, मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीश, महालेखाकार राजस्थान, आरपीएससी के अध्यक्ष व सदस्य, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, अन्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जो विधानसभा के सचिवालय के कर्मचारी हैं, सेवानिवृत्त लोक सेवक हैं, विधायक हैं, पंच व सरपंच है, इनके खिलाफ लोकायुक्त किसी प्रकार की जांच नहीं कर सकता। ठीक है। फिर बात करें और महत्वपूर्ण बात करें तो अगर शिकायतकर्ता लोक सेवक, स्वयं लोक सेवक नहीं होना चाहिए, एक बात याद रखना, यानी कोई भी पब्लिक सर्वेंट, गवर्नमेंट कर्मचारी है, वह लोकायुक्त को शिकायत नहीं करेगा, इसको शिकायत अन्य व्यक्ति ही कर सकता है। तो लोक सेवक नहीं होना चाहिए जो भी व्यक्ति शिकायत लेकर पहुंचा है। ठीक है। फिर बात करते हैं, शिकायत के साथ जो 19 रुपए के नॉन जुडिशनल स्टाम्प है को विधिवत रूप से लगाया जाता है, उस पर ही शिकायत की जाती है भी। और एक और बात, 5 वर्ष से पुराने जो भी मामले हैं उनमें लोकायुक्त किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं कर सकता, ये भी याद रखना भी। ठीक है। तो कम से कम 5 वर्ष से पहले के मामले हैं उन्हीं में लोकायुक्त किसी प्रकार की जांच कर सकता है। फिर बात करते हैं, व्यक्तिगत द्वेष से प्रेरित होकर शिकायत प्रस्तुत नहीं की जानी चाहिए। ठीक है। अब 2 गुरुजी हैं, दोनों की आपस में बनती नहीं है, लेकिन खुद तो शिकायत लगा नहीं सकते। ठीक है ना। तो किसी व्यक्ति को कहेगा जी वो गुरुजी स्कूल में बढ़िया नहीं पढ़ाते, तो एक काम कर उसकी शिकायत लगाया भी। ठीक है। उसके बाद जब जांच की तो पता चली भी बेचारा वो गुरुजी तो ठीक थे, और जो शिकायत जिसने करवाई उन गुरुजी का खुद का काम है, सेटलमेंट सही नहीं था। तो ऐसी लोग जो व्यक्तिगत द्वेष से प्रेरित है उस प्रकार की शिकायत नहीं की जाती। अगर इस प्रकार की झूठी शिकायत की जाती है तो शिकायतकर्ता व्यक्ति को सजा प्रदान की जाती है। ठीक है। फिर बात करते हैं, इसके अलावा आपने वो पढ़ा होगा यूआईटी के जो अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, यूआईटी उसके अध्यक्ष हैं, वो इसके कार्य क्षेत्र के अंदर आते हैं, याद रखना भी। नगर पालिका, जिला परिषद अलग मैटर है, लेकिन जो यूआईटी है उसके सदस्य आते हैं। पंचायत समिति के प्रधान व उप प्रधान इसके अंतर्गत आते हैं। जिला प्रमुख व उप जिला प्रमुख और जिला प्रमुख के सदस्य भी इसके अंदर सम्मिलित होते हैं, लेकिन नगर पालिका वाले नहीं होते, पंच सरपंच नहीं होते। ठीक है। तो ये था एक छोटा सा प्यारा सा टॉपिक, राजस्थान में लोकायुक्त और लोकायुक्त से संबंधित विभिन्न क्वेश्चन जो आज तक एग्जाम में आ चुके हैं और आगे भी जिनके आने की पूरी संभावना है। एक बात और भी, सर्वप्रथम लोकपाल नाम सुझाया भी, यह भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या लोकपाल की हो रही है, लोकायुक्त की नहीं भी। सर्वप्रथम राजस्थान में जो लोकपाल शब्द दिया था वह था LM सिंघवी, लक्ष्मीमल सिंघवी ने दिया था। यह भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। लक्ष्मीमल सिंघवी ने लोकपाल जो पद है उसका नाम सुझाया था। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे। धन्यवाद।